को, किस तरह ये कंट्रोल करते हैं लोगों की ज़िंदगियों को, किस तरह से लोगों को प्रेशराइज़ करते हैं, किस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल ड्रामे बनते नहीं हैं, डेफ़िनिटली नहीं बनते। वेरी कनिंग, वेरी रूथलेस और बहुत ही जैसे कहते हैं करप्ट है, लाइक वेरी वेरी करप्ट। अब हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ब्रांड न्यू ड्रामा जो हम टेलीविजन पे शुरू हुआ है। सैटरडे और संडे को आया करेगा। ड्रामे का नाम है लीडर। अली रज़ा हैं, किंजा हाशमी है। कास्ट जो है वो सुप्रीमली गुड है। जिसने भी ये कास्टिंग की है इस ड्रामे में, मैं कहती हूँ कूडोस टू हिम। इतने अच्छे तरीके से कास्टिंग हुई है, जहाँ तक कि आसिफ का कैरेक्टर है, जहाँ तक कि मंसूर जो अली रज़ा प्ले कर रहे हैं, और Kinza Hashmi is looking beautiful, and otherwise the drama is about a political rivalry. That is about it कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल चार्ज सिचुएशन जो हैं वो हमारी सोसाइटी में होती हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पे होती हैं, किस तरीके से गांव देहातों में होती हैं, किस तरह शहरों पे इन्फ्लुएंस होती हैं, किस तरह मिनिस्टर, किस तरह ब्यूरोक्रेट्स, किस तरह सारा गेम चल रहा है। अगर आप उस तरह की पॉलिटिकली चार्ज मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जैसे राजनीति मेरी फेवरेट मूवी है, इंडियन मूवी राजनीति, रणबीर कपूर वाली। उस तरह की अगर आप कोई ड्रामा पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, ये ड्रामा आप लोगों के लिए बना है, लाइक मेरे लिए जैसे लोगों के लिए बना है। 2 एपिसोड इस हफ्ते रिलीज़ हुई हैं और मैं उन दोनों एपिसोड्स का रिव्यू करने जा रही हूँ। किंजा हाशमी जो हैं वो एक मिनिस्टर आगा साहब की बेटी दिखाई है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं। मिनिस्टर हैं, करंट मिनिस्टर हैं, ऑन कुर्सी हैं, और उनके जो छोटे भाई हैं, उनका बेटा जो यानी कि उनका भतीजा आसिफ प्ले कर रहे हैं, सजल ज़फ़र प्ले कर रहे हैं वो रोल। बहुत अच्छी कास्टिंग की है, ही इज़ लुकिंग फिनोमिनल इन दैट रोल। वो बने हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और वो दिखाया है कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के साथ साथ लेके करप्शन होती है कंट्री में, किस तरह से ये लोग कंट्रोल करते हैं नैरेटिव को, किस तरह ये कंट्रोल करते हैं लोगों की ज़िंदगियों को, किस तरह से लोगों को प्रेशराइज़ करते हैं, किस तरीके से लोगों को खरीदते हैं, बेचते हैं। लाइक इट्स लाइक अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। एनीवेज़, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल फैमिली दिखाई है। एक पार्टी को लीड कर रहे हैं ये, और उस पार्टी के जो अगेंस्ट पार्टी है, जो कि यूथ की पार्टी है, वो उसके उसके लीडर दिखाए हैं, यूथ लीडर इन अ यूनिवर्सिटी, अली रज़ा। अली रज़ा वो दिखाए हैं, यंग ब्लड है, वो नहीं होते इनकलाबी, क्रांतिकारी काइंड ऑफ लोग जो कि गरीबों के हम लिए आवाज़ उठाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करते नज़रियात के ऊपर। सो आप ये सोच लें कि हीरो जो है वो एक पार्टी से है, और जो हीरोइन है वो दूसरी पार्टी के हेड की बेटी है। मीन्स जो रूलिंग पार्टी है उसके वो किंजा हाशमी के फादर हैं, जो कि रुबाब प्ले कर रही हैं, और अली रज़ा डिफरेंट पार्टी के गरीब मिस्कीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गांव देहात से बंदा दिखाया है जो कि शहर आके पढ़ रहा है और अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स कर रहा है। सो दिस इज़ द लुबे लुबाब। और जो इनके रुबाब का जो कज़न है आसिफ, वो प्ले कर रहे हैं सजल ज़फ़र, और वो प्ले कर रहे हैं एज अ ब्यूरोक्रेट असिस्टेंट कमिश्नर, और ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रुबाब। तो ये एक फैमिली लेगेसी लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पहले बाहर पढ़ाया, फिर बाहर से वो वापस लाए हैं, उसको पॉलिटिकल साइंस में एक सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया है। देखिए सारा गेम बिछा रहे हैं ये लोग। इस तरह से दिखाया कि किस तरह से ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि मारूसी सियासत जो होती है, दादा से बाप, बाप से बेटी, तो अब वो उन्होंने पहले इसके दादा ने की होगी लैंडलॉर्ड और सियासत, और अब बाप जो है वो मिनिस्टर है, तो अब वो बेटी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर बेटी मुस्तकिली बाहर रहती तो वो कैसे इलेक्शन और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती। तो उन्होंने सिर्फ एक फ्रंट दिखाने के लिए कि भाई बंदी जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और सरकारी लोगों में जो लोग गरीब मस्कीन लोगों हैं जैसे पढ़ते हैं, उनके साथ दरमियान रही है, और इस तरीके से हमने अपनी बेटी को पाला है, हम यहीं के हैं, हम तुम्हारे दरमियान रहने वाले लोग हैं, हमें सेलेक्ट करो। एक ड्रामा है सारा, एक सारा ड्रामा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल ड्रामे बनते नहीं हैं, डेफ़िनिटली नहीं बनते, बिकॉज़
कैमरा पास नहीं करेगा डेफ़िनेटली। बट दिस ड्रामा आई डोंट नो हाउ, आई थिंक कि अब थोड़ा-सा हमारी मीडिया में थोड़ी-सी आज़ादी हो गई है, मुझे लग रहा है, या नहीं हुई है, ये तो आपको बताना है। लेकिन ड्रामा लीडर जो है, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है द ट्रू नेचर ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन आवर कंट्री, रूट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और नेशनल लेवल पे। एनीवेज़, ड्रामा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पिक्चराइज़ेशन ड्रामे की बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्शन सीक्वेंसेस भी हैं, मारम-पीटी भी है, वायलेंस भी है, ब्यूरोक्रेसी की धौंस भी है, पैसा भी चल रहा है, करप्शन भी हो रही है, और दिखाया है कि किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है मिनिस्टर अपनी बेटी को। उसको एक अलग फेस दिखाया हुआ है, उसका एक अलग फेस है गरीब मस्कीन लोगों के सामने, एक उसका डिफरेंट फेस है अपने अपने साथ के जो बराबर के लोग हैं उनके लिए एक अलग। सो मल्टीपल फेसेस हैं आगा साहब के, लाइक वो हर किसी को वही चेहरा दिखाते हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है। जहाँ तक कैरेक्टर दिखाया आसिफ का, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर प्ले कर रहे रुबाब के कज़न, बंदा दिखाया है कि ही इज़ वेरी नाइस पोलाइट व्हेन ही इज़ विद रुबाब एंड इन व्हेन ही इज़ विद द फैमिली। लेकिन जब वो डील कर रहा होता है किसी सिचुएशन में गरीब लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ही इज़ वेरी कनिंग, वेरी रूथलेस, और बहुत ही, जैसे कहते हैं, करप्ट है, लाइक वेरी वेरी करप्ट। अपने ताया अब्बू जो कि मिनिस्टर हैं उनको फैसिलिटेट करता है सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में। सो ओवरऑल ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत 2 एपिसोड्स आई हैं, पहली आई हैं फर्स्ट 2 एपिसोड। मेरे नज़दीक तो ये ड्रामा इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट, कि किसी ने इस तरह की स्टोरी लिखी है, किसी ने इस स्टोरी को डायरेक्ट किया है, और किसी ने इस पे पैसा लगाया है, और डेफ़िनिटली अली रज़ा इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस रोल। वो बंदा पहले इक़्तिदार में आया था, वो एक अनदर काइंड ऑफ वाइब थी उसमें, ये ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर का बेटा था, ही वाज़ इन द पावर, ही वाज़ प्रिविलेज्ड। इसमें इन्होंने बिल्कुल अपोज़िट रोल किया है, ये ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस हैं, गरीब फार्मर का बेटा दिखाया है, और ये ग्राउंड रूट लेवल पे पॉलिटिक्स करता है, और गरीबों का साथ देने वाली सिचुएशन चल रही है। अब ये है कि रोमांस शुरू होगा रुबाब का और मंसूर का। दोनों, रुबाब ने मंसूर की पार्टी जॉइन कर ली है, जो कि उसके फादर की अपोजिंग पार्टी है। रुबाब ये शो कर रही हैं कि वो किसी गरीब फैमिली से हैं, बसों में आ जा रही हैं, वो शो नहीं करना चाहती, वो किसी को बताना नहीं चाहती कि वो मिनिस्टर की बेटी है, बिकॉज़ देन पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग हर डिफरेंटली। सो वो चाहती है कि लोगों से दोस्तियाँ करे, लोगों के साथ घुल-मिल जाए, लोग उसके साथ वियर्ड ना एक्ट करें, तो वो प्रिटेंड कर रही है कि शी इज़ फ्रॉम नॉट पुअर बट मिडल क्लास तबके से है। सो वो अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा के रखी हुई यूनिवर्सिटी में। एनीवेज शी वांट्स टू लिव विद द गर्ल्स इन द हॉस्टल, जो उसको इजाज़त नहीं मिली है। एनीवेज द स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, डेफिनिटली अभी आगे बढ़ेगी, आगे मोर वायलेंस आएगा, मोर हार्ट ब्रेक्स होंगी, मोर अप एंड डाउन होगी। तो पॉलिटिकल ड्रामे में इस तरह से तो चलता रहता है, कोई जेल में जाएगा, कोई जेल से आएगा, किसी का मर्डर होगा, कोई एक दूसरे को धोखा-धही होगी, कोई किसी का पैसा खाएगा, कोई किसी को धोखा देगा, कोई किसी का, यू नो व्हाट आई मीन, इज़ दैट काइंड ऑफ ड्रामा। अगर आपका वाइब है इस तरह के ड्रामे देखने की, तो आप डेफ़िनिटली एन्जॉय करेंगे इस तरह का ड्रामा। और डेफ़िनिटली अली रज़ा जो हैं वो कोई लाइटली कोई स्क्रिप्ट पिक नहीं करता, बंदा वेरी कॉशियस है। और उसको उसको पता है कि उसने अपना करियर कहाँ लेके जाना है, तो आई एम विद हिम कि उसने ये कैरेक्टर जो चूज़ किया होगा, डेफ़िनिटली इट्स वर्थ डूइंग इट। तो डेफ़िनिटली हम टेलीविज़न पे ये ड्रामा आ रहा है, सैटरडे और संडे को आया करेगा। किन्ज़ा हाशमी, अली रज़ा हैं इसमें, और मैं कहती हूँ कि इट्स वर्थ वॉचिंग। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया, so definitely from next week start watching it, because it's gonna be a really really good action packed political drama. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review, and